नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि जिस प्रकार से ब्रिटिश अंग्रेज हमारे यहाँ बांटो और राज करो की नीति से हमारे देश में लगभग 100 साल राज किए, अब वही नीति पुनः आज हमें अपना अमेरिकन कॉलोनी बनाने के लिए यूज करना आज से नहीं बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया गया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसके बोलने के पीछे का मुख्य कारण ये है कि आज अमेरिका के द्वारा एक ऐसी अपना सीक्रेट भारत के सामने उजागर कर दी गई है, जिस सीक्रेट को लेकर बहुत दिनों से भारत की जनता, यहाँ के लोग, कुछ लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह किसके कहने पर कार्य किया जा रहा था। आप सभी लोगों को याद होगा कि हमारे देश के विपक्षी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां तो हमारे देश के ही हैं, इनके बारे में भी हम कुछ बताएंगे। और जो आज जो अपना प्लान को पूरी तरीका से खोल के रख दिया है, सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, हम सभी लोग जानते हैं कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर चुने गए हैं। उनका राष्ट्रपति पद पर चुने जाना लगभग वह मार्च से अब सितंबर में पहुंचने वाले हैं। अब यहां तक उसके बाद वह भारत के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखा है। वह मुहिम में, क्योंकि यह सारे काम ये नहीं है कि अमेरिका आज से कर रहा है, अमेरिका बहुत पहले से करता आ रहा था, लेकिन बाइडेन की सरकार जो थी वह मुख्य रूप से चुपचाप होकर पीछे से मुंह बंद करके, मतलब फेसलेस होकर काम करती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, यह सामने आकर फेस के साथ, मतलब आपके सामने आकर वही काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो अभी व्हाइट हाउस के जो ट्रेड एडवाइजर हैं, उनका नाम है पीटर निवारो। अब पीटर निवारो जो हैं, वह एक्चुअली वही सारे के सारे जितने भी ट्रेड से संबंधित अभी आप भारत के ऊपर टैरिफ और सैंक्शन नाम की जो बातें सुनने को आपको मिलती होगी, वह सारे के सारे डोनाल्ड ट्रंप पीटर निवारो के ही बात को सुना करते थे और उसी के बात सुनकर भारत के ऊपर एक्शन भी लिया करते थे। पीटर जो निवारो हैं, उन्होंने इस बात को पूरी तरीका से खोल के रख दिया कि जैसे जो यहाँ पर जो ब्रिटिश काल में कास्ट पे अपना वह थ्योरी खेलते थे कि भारत के अंदर कास्ट को बांट के रखो, तुम भूमिहार, तुम ब्राह्मण, तुम बनिया, तुम SC ST, तो ये सारे कार्ड जो थे ब्रिटिश अपनाते थे। लेकिन आजादी मिल जाती है, आजादी के बाद क्योंकि अब सारे जो मजबूत पक्ष थे वह अमेरिका के पास चला जाता है, तो कास्ट बेसिस पे खुद अमेरिका अब जो पीछे से खेलता था। आज पीटर निवारो ने बोला कि जो भी रसिया से तेल भारत के अंदर आता है, मतलब भारत लेता है, वही तेल भारत के ब्राह्मण बेचकर उससे भारत के ब्राह्मण अमीर बनते जा रहे हैं। एक्चुअली उनके पास थोड़ा सा जो यहाँ पर जो कास्ट का सिस्टम है उसमें वह नहीं पढ़ पाए या पूरी अच्छी तरीका से स्टडी नहीं कर पाए यहाँ कास्ट के बारे में। एक्चुअली वह जो अभी बताने की प्रयास कर रहे हैं और भारत के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करने की कोशिश जो करने की सोच रहे हैं, यह सोच इसीलिए कि कास्ट के मैटर को फैलाओ। कुछ दिन पहले भारत के विपक्षी के जो दल के नेता हैं, आपको याद होगा, उन्होंने भी एक बात बहुत जोर शोर से उछाले थे, SC ST, जनरल, OBC, हमने इनको समझ लिया, हमने OBC को समझ लिया, हमने इनको समझ लिया। तो आप अब दोनों से आप रिलेट करके देखिए कि अब जब लगने लगा अमेरिका को कि जो यहाँ के जिनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की जा रही थी भारत के अंदर, अब वह कहीं ना कहीं फेल मारते दिख रहे हैं। तो जब फेल मारते दिख रहे हैं तो क्यों नहीं सोचा डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका है कि अब क्यों नहीं बंदूक हम खुद ही लेके चलाएं। तो अब उन्होंने खुद अपने ही पहले यहाँ के विपक्षी दल के नेता के ऊपर रखकर बंदूक चलाते थे, अब वही बंदूक खुद लेकर चलाएं और सबसे पहला और सबसे आसान टारगेट जो भारत के जो ब्राह्मण हैं उनके ऊपर आज अटैक किया है। और मैं ये बात कहीं से मनगढ़ंत करके नहीं बता रहा हूं और ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ यह चीज को बता रहा हूं। एक तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं और दूसरा न्यूज़पेपर के अंदर। और ये बात कहां पर कही गई है? ऐसा नहीं है कि यह कोई ट्वीट के माध्यम से बोली गई है, यह एक अमेरिका के बहुत ही बड़े न्यूज आउटलेट जो हैं वहां पर बैठकर इस बात को पीटर निवारो ने बोला है। अब जरा जो भारत के अंदर तेल आती है उसके बारे में हम सभी लोग जान लेते हैं।
हम जानते हैं कि भारत के अंदर जो क्रूड ऑयल आती है या कच्चा तेल जो रूस से कीनकर जो आती है, वह सबसे बड़ा जो स्टॉक है उसका, वह तो भारत सरकार खुद ले लेती है। अब भारत सरकार जब खुद ले लेती है तो यहाँ पर तो ब्राह्मण या किसी भी जाति धर्म ये सब किसी का रोल ही आता नहीं है, यहाँ तो भारत सरकार की बात है। चलिए दूसरा देख लेते हैं कि उससे कुछ तेल जो रिलायंस जो इंडस्ट्री है वह लेती है क्रूड ऑयल को और साफ करती है। मुकेश अंबानी ब्राह्मण है नहीं तो उनसे भी कुछ लेना देना है नहीं। और तीसरा जो साइड है वह खुद नायरा एनर्जी, जो कि यह रूस का ही एक आउटलेट है। इसका स्टॉक जो है वह 49% खुद रूस के पास है। अब रूस तो ब्राह्मण है नहीं, तो आखिर इस प्रकार के शब्दावली अमेरिका के द्वारा भारत के लिए प्रयोग किए जाने का आप स्पष्ट मतलब समझ लीजिए कि भारत के अंदर फिर से वही बांटो और अपना मन मर्जी की यहाँ पर कोई अपना पोपट सरकार बैठा दो और जैसा व्हाइट हाउस या वाशिंगटन आपको आदेश दे आप उसके इशारे पर नाचते रहो। वह उसी प्रकार के सरकार को बैठाना चाहती है। दूसरी बात, वह बहुत सारी चीज जो एक्सेप्शन में था, लग रहा था अमेरिका की डीप स्टेट और अमेरिकन लोगों को कि जो 14 में आया है वह बाई फॉल्ट आ गया, वह तो 19 में चला जाएगा, लेकिन 19 में भी फिर आ गया। उसके बाद 19 के बाद फिर से वह आ गया 24 में। लोगों को लगा कि चलो अब तो कम से कम जो भारत के अंदर उनके प्रति इंटर कन्वेंसी भी होगा, हाँ कुछ सीटें जरूर कमी, लेकिन पुनः 2024 में आ गया। तो जैसे फ्रस्ट्रेशन यहाँ के विपक्षी दलों में है, उसी से अब ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको खुद अमेरिका के अंदर जो वहां के लोग हैं उनको भी अब दिखाई पड़ने लगा है। अब वह सामने से आकर जो पहले डिक्टेट किया करते थे अपने शब्दों को किसी के लिए बोलने के लिए, अब वह डिक्टेट नहीं करके वह सामने से आकर भारत के ऊपर अब अपना फायर करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि भारत को आगे नहीं निकलने दिया जाए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि कब तक अमेरिका हमें इसी प्रकार से तंग करते रहेगा, या कोई भी जो यूरोपियन कंट्री है भारत में कब तक अपना इंटरफेयर करते रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इंटरफेयर करने की बात करें तो एक बात तो ये है कि अमेरिका के अंदर खुद अभी जो सरकार बैठी हुई है डोनाल्ड ट्रंप का, उसके अंदर भी इस बात को बताया जाता है कि अभी खुद अमेरिका के इलेक्शन को जो बाहर से इंटरफियर किया जाता है, जबकि सबसे विश्व में सबसे बड़ी इकोनॉमिकली वाली देश है। लगभग 20-22 ट्रिलियन डॉलर लगभग उसके पास अमाउंट रखा हुआ है। हाँ उसके ऊपर कर्ज भी है लेकिन अमाउंट भी अच्छा खासा है। अब उसके अंदर भी जब इंटरफेयर, क्योंकि हाल में आपको हम बताते हैं कि रसिया के ऊपर इंटरफेयर करने का एक आरोप लगा था कि रसिया ही इंटरफेयर करके इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को गद्दी पे बैठाया। तो बात रही इंटरफेयर करने की, तो जहां डेमोक्रेसी है, जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो यहां पर इंटरफेयर तो होते ही रहेगा। लेकिन एक होता है इंटरफेयर करना और दूसरा होता है डिक्टेट करना। डिक्टेट करने का मतलब है कि हम जो बोल रहे हैं वही आपको मानना है, वही आपको करना है। यह एक्चुअली डिक्टेट करने की जो स्थिति है यह सबसे देश के लिए खतरनाक होती है। जैसे कोई भी देश, आज जितने भी यूरोपियन देश हैं, आप उस यूरोपियन देश के किसी भी देश को उठाकर देख लीजिए, अगर अमेरिका उनको इतना ज्यादा डिक्टेट करता है कि जैसे उनके लिए स्वतंत्रता नाम की कोई चीज ही नहीं है, जैसे वे सभी के सभी लोग, ब्रिटेन चाहे हो जाए, चाहे फ्रांस हो जाए, चाहे कोई भी यूरोपियन यूनियन के कंट्री, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि आपको नाटो के अंदर आने के बाद आपको इतना पैसा हर मंथ देना पड़ेगा। कुछ दिन पहले का आप सभी लोगों ने न्यूज सुने होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को यूरोपियन यूनियन को स्पष्ट तरीका से बता दिया है कि आप सभी लोगों को 5% कुल जीडीपी का, जितना उस देश का जीडीपी है उसका 5% जो हिस्सा है वह नाटो के अंदर डालना होगा। नाटो जो कि एक नॉन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ का, और उसी को लेकर उस सभी देश के पास अभी यूरोपियन कंट्री का एक्चुअली हालत इतना ज्यादा खराब है कि जो अभी वह खुद को बगीचा मानते हैं कि हमारा देश इतना साफ सफाई है, इतना सुंदर है,
लेकिन उसके लिए कॉस्ट खर्चा करना पड़ता है, उतना मेंटेनेंस नहीं। साफ सफाई रखना अच्छी बातें हैं, कॉस्ट करना, खर्चा करना अच्छी बातें हैं, लेकिन उनके यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग का एक टाइम हब हुआ करता था, वह सारे हब खत्म हो गया। अब उसको अपने यहाँ जो चाइना है, सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग, यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, वह उठाकर चाइना में चला गया। तो चाइना जो बहुत ही कम मार्जिन के साथ अब इकोनॉमिकली स्थिति में अमेरिका से पीछे है। अब ये सारी सिचुएशन और लोगों को बोला जाता है अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, वह कार्य हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में अमेरिका को भी पछाड़कर चाइना आगे निकल सकती है। अब ये सारी सिचुएशन क्यों बनने लगी? क्योंकि कहीं ना कहीं नीतियां गलत हैं, लेकिन पूरे देश के ऊपर अपना जो डिक्टेट करने का जो आज भी यूरोपियन यूनियन देशों को मंसूबे जो हैं, वह साफ साफ झलकता है। क्योंकि अमेरिका अभी सबसे ज्यादा व्यापार करता है अपना युद्धक सामान बेचकर। युद्ध के अंदर प्रयोग होने वाले जितने भी सामान हैं, वह सारे के सारे अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करता ही है, लेकिन अपने अगल बगल के जो एक प्रकार से उनकी बात मानते हैं, यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं, उन्हीं को अच्छा अपना सामान बेच देता है और मुनाफा भी कमाता है। मतलब जीडीपी का जितना ज्यादा अमाउंट हो गया, वह अमाउंट आसानी से कमा लेता है और आसानी से कमाने के बाद वह यूरोपियन यूनियन को टिका देता है। जैसे F-35 भारत को भी अमेरिका बेचने के लिए पूरी तरीका से प्रेशराइज कर रहा था, लेकिन वह प्रेशर के अंदर न आते हुए भारत सरकार ने जब खुद को अपना डिसीजन लेने का मामला समझा, तो उसी डिसीजन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को ये सारी स्थिति बातें अच्छी नहीं लग रही थी। एक जो वहां के सबसे अच्छा जेफरी न्यूज एजेंसी है, उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि जो भारत के साथ इतना ज्यादा खराब स्थिति बना डोनाल्ड ट्रंप का, उसके पीछे देश हित से कोई मतलब नहीं है। उसके पीछे खास कर से एक ही प्रकार का मतलब है, और वह मतलब ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप एक तो जो क्रेडिट लेना चाहते थे कि हमने अमेरिका का युद्ध, अमेरिका के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध है उस वह बंदी कराया गया। वह जब बंदी कराया गया, तो बंदी कराने के लिए जितने भी अपना पूरा डिसीजन खुद भारत सरकार बता रही है कि पाकिस्तान सरकार जब गिरगिराने आई तो हमने वहां पर आकर बंद किया, लेकिन अमेरिका बोल रहा है कि आप हमारे बारे में बोल दीजिए, हमको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। और इस चीज के लिए अभी, क्योंकि सारा का सारा जो क्रेडिट है वह क्रेडिट इमेज का है, और इमेज भारत के प्रधानमंत्री का इमेज जब भी कोई रिसर्च आता है तो आप सभी लोग जानते होंगे कि टॉप पे ही रहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि हम तो क्यों ना अपने सबसे ज्यादा इमेज अपना बनाएं विश्व के अंदर। इसी प्रकार से पूरे देश के अंदर टैरिफ वार की स्थिति खेलने लगते हैं। लेकिन यह सारी सिचुएशन को देखते हुए मान लिया गया है कि बिल्कुल ही झूठे हैं अब डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ऐसे मानने वाले हैं नहीं। लेकिन अब भारत के विषय में वह इन सारी बातों से स्पष्ट हो चुका है कि वह भारत के अंदर अपना जो पुनः इस बात के लिए बांटो और राज करो की जो नीति है, वह नीति पूरी तरीका से भारत के ऊपर, भारत के अंदर, ताकि भारत का अर्थव्यवस्था खराब हो जाए। और एक बात तो कंफर्म है कि जब तक भारत का इकोनॉमिकली स्थिति 10 ट्रिलियन डॉलर नहीं हो जाएगा, जब तक ये सारे के सारे लोग भारत को तंग और अपने डिक्टेट ही करना चाहेंगे। हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि हमें देश के अंदर अभी बिल्कुल शांति चाहिए, ताकि हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सके। अपना मंसूबा भारत के अंदर कामयाब नहीं होने दीजिए। किसी भी कास्ट के नाम पे आपस में मत लड़िए, और हम सभी लोगों को इकोनॉमिकली स्थिति को आगे लेकर जाने में जितना ज्यादा सहयोग करना चाहिए, हम सभी को करना चाहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक जय हिंद, जय भारत। अंत में आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक जय हिंद, जय भारत।